जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर 9 से आज जनहित में जारी है साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीत कारणी। यह जगदीत कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में सात के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 वैशाख विधि 12 संवत 1965। परमात्मा ने नौ जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बदर संबंध के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह बड़ा बड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सहारे कर लिए। भाइयों, हिंदुस्तान के सौदागर बनिए कदीमी जाल के उस्ताद है, यानी पाप की शुरुआत ही इनके घर से हुई है और कदीमी पाप इनके घर का है। भाइयों, आज जो भी दुनिया में बुरा हो रहा है और आगे आगे बुरा हुआ है और पाप करने वाले थे उनको पाप सिखाने वाले, उनको मरवाने वाले और बुरा करने वाले सबके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर हैं, जो आज हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे। भाइयों, ये लोग जादूखोरा थे और आज हिंदुस्तान में जादूखोरा तो धर्मात्मा बन के बैठे हैं और जो धर्मात्मा लोग थे उनको जादूखोरा बना दिया। तो भाइयों, आज जितने भी ये दुनिया में किताबें चलती है, ये कोई परमेश्वर के नाम, कोई साधु संतों के नाम, कोई हमारे बुजुर्गों के नाम, कोई ऋषि मुनियों के नाम से चल रही है। लेकिन वो जो किताबें ऋषि मुनियों की ओरिजिनल थी वो इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दिया भाइयों, और ये झूठी किताब मिलावट करके चला दी है। तो पहले तो इसकी शोध करनी चाहिए, इसका सबूत ये जगत हित कारणी है, उसकी शोध करनी चाहिए और उसके बाद सच और झूठ की तलाश करके किताब जगत हित कारणी के मजमून को पढ़ करके राक्षसी पाप का बंदोबस्त करना चाहिए, तब दुनिया में अमन शांति कायम होगी। भाइयों, सतयुग के जैसा जमाना होगा, क्योंकि सतयुग में कोई किसी का बुरा नहीं चाहता था, कोई किसी को नहीं मारता था, अपनी चीज को अपनी कहता था, पराई चीज को पराई कहता था और दया धर्म में रहते थे। आज दया धर्म का नामो निशान मिट गया भाइयों। 1000 आदमी में 1-2 आदमी मिलेंगे दया धर्म वाले, बाकी किसी के पास नहीं। तो ये क्यों हुआ? ये राक्षसी पाप से हुआ। हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने पहले ही सब संसार की और सातों आठों विलायतों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, ताकि सोचने की क्षमता ही नहीं रही। आज ये किताब जगत हित कारणी, हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का एक ही मतलब है कि इस किताब जगत हित कारणी को पहली बार तो नहीं छपने देना है, छप गई तो पढ़ने नहीं देना है, पढ़ गई तो समझने नहीं देना है, तो इस किताब को पहुंचाना भी नहीं देना है, जहां भेजनी है वहां भेजने भी नहीं देनी है। यानी इनकी पूरी फील्डिंग ये है, ये उनके मौत का फरमान है। जब दुनिया को असली बात मालूम पड़ गई रावण के इंद्रजाल की, तो रावण का खात्मा हुआ। कंस की मालूम पड़ गई कि कंस क्या करता था, उसका खात्मा किया गया। हिरण्यकश्यप क्या करता था, उसका पाप का मालूम पड़ गया तो उसका भी खात्मा हो गया। और कारून बादशाह ने क्या किया था भाइयों, जुल्म करने वाले जालिमों का तो खात्मा ही हुआ है।
तो आज के जालिम हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेढ़े ये राक्षसी पाप चलाते भाइयों। ये कलयुग नहीं कल्लू काल है और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का राक्षसी पाप है और इसकी फैक्ट्री चलती है जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है, मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं और अंग्रेज लोग हेवन हेल्स बोलते हैं। वो कोई मालिक की दरगाह नहीं है, न कोई मालिक वहां सजा देता है भाइयों। मालिक तो जिस दिन पैदा किया था उस दिन से दया ही दया रखता है। मालिक तो इतना दयालु है कि किसी प्रकार का कोई दुख नहीं देता आपको भाइयों। इसलिए बच्चा पैदा होता है वैसे दूध की व्यवस्था वो मालिक करता है। उस दिन गाय भैंस का दूध नहीं चलता भाइयों, उसकी माँ का दूध चलता है। इसलिए मेरे भाई ख्याल करो, सोचो समझो, मालिक को बहुत फिक्र है तुम्हारी और मालिक बहुत दयालु है। मालिक पत्ता नहीं हिलाता है, जो हम लोग कहते हैं कि मालिक के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। मालिक सिर्फ पैदा करता है, सृष्टि को बनाने वाला मालिक का सिस्टम पाक है, उसमें कोई बुराई नहीं, कोई गलत काम नहीं है मालिक के सिस्टम में भाइयों। इसलिए ये जो दुनिया में बुरा हो रहा है और हम जो भुगत रहे दुख उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है, जिसका जीता जागता सबूत किताब जगत हित करनी है भाइयों। इस किताब को एक बार पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। इसलिए भाइयों जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे, जब तक आपकी बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी और बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी तो सत्य आपको समझ में नहीं आएगा। सत्य को समझने के लिए बुद्धि दुरुस्त होनी चाहिए, अकल ठिकाने रहनी चाहिए भाइयों, आंखें खुली रहनी चाहिए। आज हमारी आंखें ये किताब जगत हित कारणी खोल रही है और हमारी बुद्धि भी दुरुस्त कर रही है। तो एक बार इस किताब को दिल से पढ़िए भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज, तब आपकी औलाद सलामत रहेगी, वरना ये कच्ची उम्र में मारते रहेंगे। मालिक के घर से कोई कच्ची उम्र में नहीं मरता है, कोई मालिक के घर से कच्ची उम्र में मरने का है ही नहीं, हुक्म ही नहीं है। लेकिन ये कच्ची उम्र में मरते वो हिंदुस्तान के सौदागर बनी और राक्षसी पाप से मरते। आगे भी मरते थे रावण के इंद्रजाल से, अन्ना कसम से राक्षसी पाप से, कंस के जादूशाला से और कारून बादशाह के काफिर विद्या से, उस वजह से मरते थे भाइयों। तो ख्याल करो, सोचो समझो और ख्याल करो। और जो भी भाई को किताब चाहिए आपको लोगों को तो आपको निःशुल्क मिलेगी भाइयों। और संपर्क के लिए जरूर संपर्क करें 8905653801 और हर महीने की 17 तारीख को सावनी हरमपुरा में निःशुल्क मिलेगी भाइयों, 30 70 27 राजस्थान। तो भाइयों एक बार जरूर इसको पढ़िए, सोचिए समझिए, फिर ख्याल कीजिए और फिर बनियों के जाल से बचिए। रावण ने राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम इंद्रजाल रखा था, जिसको शनिश्चर जी महाराज ने तमाम जहान में मशहूर कर दिया था। और हरनाकुंज राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम राक्षस विद्या रखा, जिसको नरसिंह जी ने दुनिया में प्रकट किया। और कंस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम जादूशाला रखा, जिसको श्री कृष्ण महाराज ने संसार में प्रकट किया। और कारून बादशाह ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम काफिर विद्या रखा, जिसको गुरु नानक ने प्रकट किया। यानी पाप तो वो का वही था, परंतु नाम इस वजह से बदल बदल कर रखे थे कि जो एक नाम से ही पाप मजबूर चलाया जाएगा। जब तो दुनिया समझ जाएगी फिर हमको कौन पाप करने देगा। और जबकि नाम इस पाप के बदल कर रखेंगे तो हमारा जाल एकाएक जाहिर नहीं हो सकेगा। इससे ऐसे ऐसे नाम बदल कर रखे थे भाइयों। रावण ने जो राक्षसी पाप चलाया था, रावण का जो युग चलता था उसमें राक्षसी पाप चला था, उसका नाम इंद्रजाल नाम का पाप था। और हरनाकुंज राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम राक्षसी विद्या था, जिसको नरसिंह जी ने दुनिया में प्रकट किया। और रावण का पाप शनिश्चर जी महाराज ने प्रकट किया, हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, प्रकट किया। और कंस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम जादूशाला रखा, जिसको श्री कृष्ण महाराज ने संसार में प्रकट किया। और कारून बादशाह ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम काफिर विद्या रखा, जिसको गुरु नानक जी ने प्रकट किया। यानी पाप तो वो का वही था, परंतु नाम इस वजह से बदल बदल कर रखे थे कि जो एक नाम से ही पाप मजबूर चलाया जाएगा, जब तो दुनिया समझ जाएगी। अभी इन लोगों ने नाम बदल बदल करके इसलिए लगे कि भाई एक ही नाम से चलाएंगे तो वापस दुनिया समझ जाएगी और फौरन पकड़ लेंगे, कौन पाप करने देगा, फिर हमको कौन पाप करने देगा। और जबकि नाम इस पाप के बदल कर रखेंगे तो हमारा जाल एकाएक जाहिर नहीं हो सकेगा, कुछ दिन चलेगा, एकाएक जाहिर नहीं हो सकेगा। ऐसे ऐसे नाम बदल कर रखे थे
परंतु बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या, इन सौदागर महाजनान ने भी रावण हन्ना कुंज वगैरह की तरह से राक्षसी पाप चलाया। अब भाइयों यहाँ भी लिखा कि बलराजा के बाद से, अब ये जो बलराजा है ये डुप्लीकेट बना। डुप्लीकेट बलराजा मैं कैसे बोल रहा हूं भाइयों, गौर करना कि 2.5 कदम जादू से भेष बदल के सल कपट करने को कृष्ण जी महाराज के नाम से आया और 2.5 कदम जमीन मांगी और बलराजा उसके झाड़ी के टूटी में घुस गए। शंकराचार्य जी भौरा बन के झाड़ी की टूटी, बलराजा की झाड़ी की टूटी में घुस गए। तो भाइयों ये कृष्ण जी महाराज 52 रूप धर के आए थे और झोपड़ी बनाने के लिए जमीन मांगी और आज हमारा मंडल भी उसमें फंस गया कि हम सब झोपड़ी लेके चल पड़े। लेकिन जो डुप्लीकेट कृष्ण महाराज बलराजा को चल, और बलराजा भी डुप्लीकेट ही थे और शंकराचार्य जी भी थे, सब खेल था बढ़ियों का दुनिया को भुलाने के लिए। तो वहां से वो डुप्लीकेट बलराजा से हमारे ओरिजिनल ग्रंथ गायब कर दिए और वहां से डुप्लीकेट ग्रंथ चलाए और वहां से इन बनियों ने खुद फैक्ट्री का माल जो सप्लाई होता है वो खुद अपने हाथ में ले लिया और खुद कैसे पाप करने का। तो भाइयों जिसको सुरग नरक बोलते हैं वो पाप करने की फैक्ट्री हिंदुस्तान के बनियों की है। अब वो फैक्ट्री खुद चलाते हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूटर बनाए थे रावण अन्नाकुंज कंस कारण वगैरह, और अब ये खुद मैन्युफैक्चर भी खुद है और सप्लायर भी खुद है, ताकि दुनिया को मालूम नहीं पड़े, वहां कोई जा नहीं सके। सुरग नरक की बातें तो करते हैं लेकिन वहां कोई जाना आना नहीं हो सका। वहां अनूपदास जी महाराज जाके आए भाइयों और पाप को पूरा देख के पहचान करके पूरा कलमबद्ध करके ये किताब जगत विज्ञान में लिखा और इसका ये पूरा सबूत है भाई। तो इन सौदागर महाजनान ने भी रावण हन्नाकुंज वगैरह की तरह से राक्षसी पाप चलाया है, परंतु पाप तो वो का वही है, लेकिन नाम इन्होंने भी बदल कर रखा है, जिसको तमाम हिंदू मुसलमान सब लोग कल्लू काल कहते हैं। सो भाइयों ये कल्लू काल को आज कलयुग के तौर से जानते हैं। तो ये कलयुग है, वही कल्लू काल है। सो वो सौदागर महाजनान के घर का राक्षसी पाप है कि जिस तरह से रावण वगैरह ने चलाया था उसी तरह पर इन सौदागरान का राक्षसी पाप चल रहा है। और इन सौदागर महाजनान ने भी रावण की तरह से राक्षसी वेद की किताबें और टीपने वगैरह दुनिया में चलाई है कि जो आज दुनिया में चल रही है ये सब इंद्रजाल है। भाइयों आज जो भी दुनिया में किताबें टीपने वगैरह जो भी चल रही है ये सब इंद्रजाल की माया है भाइयों, सब इंद्रजाल में चल रही है, पाप की सब है। सब इंद्रजाल बोलो कि राक्षसी पाप बोलो कि जादूशाला बोलो कि राक्षस विद्या बोलो कि काफिर विद्या बोलो भाइयों, तो ये सब के सब इंद्रजाल ही है और पाप ही है। एक पाप और जाल दोनों एक ही है, चल रही है, ये सब इंद्रजाल है। ये राक्षसी वेद की किताबें टिप्पणी वगैरह दुनिया में चलाए है कि जो आज दुनिया, ये सब इंद्रजाल है। तो जाल का मतलब पाप और पाप का मतलब जाल, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सब सृष्टि देख रही है। और इन सौदागर महाजनान ने पहले से ये कैसी अक्लमंदी की कि जो अगले जमाने के सती लोग हुए हैं उनके नाम किताबों में लिखकर जारी किए। जो सती लोग हुए ना, तो भाइयों वो तो सती लोग तो बुरे कामों से बचते थे, बुरे कामों के बाजू होकर भी नहीं निकलते, ऐसे नेक पुरुष थे और उनके ऊपर बदनामी लगा दिए। तो ऐसे बदनामी लगा दिए ना भाइयों, हम उनके नाम से बकरे काटते, कुर्बानी देते, बलि चढ़ाते, ये सब के सब हमको गलत रास्ता बता दिया हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने। ये सब छोड़ना चाहिए भाइयों। और ऐसा भी लिखा है कि अब ऐसा जमाना तंग आवेगा कि जिसके घर में शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद कहलाएगा। ये आग में पहले से किताबों में लिखी हुई होगी भाइयों, देख लेना, नहीं तो अभी लिख देंगे, और लिखी होगी पहले से ये बातें लिख देते, दौलतमंद कहलाएगा। सो ये किताबें जिसमें दुनिया के बुरा होने का लिखा है, वो इन सौदागरान ने ही राक्षसी जाल की किताबें चलाई है और अगले सभी लोगों का नाम उन किताबों में लिख दिए है इस वास्ते कि आप प्रगट न, क्योंकि नाम दूसरों का लिख दिया और आप तो प्रगट होंगे नहीं, और हिंदू मुसलमान ही मारे जाएंगे, तो पता लगेगा जब। और यह भी लिखा है कि वो शेर काशी भी राजा बादशाहों के घरों में रहेगी। सो देखो भाई, इस जमाने में तो राजा बादशाह हाथी घोड़ा फौज वगैरह कई किस्म के आराम उठाते, फिर जबकि शेर भर काशी रह जाने की नौबत पहुंचेगी उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। सो ये बात काबिल ख्याल करने की है। तो आज हाल देख लो भाइयों, अब शेर काशी रहेगी, धन तो सब हिंदुस्तान के सौदागर बनिए लेकर दरियाओं के पार खींच के लेकर गए,
अंग्रेज के ऊपर भी कलंक लगा दिया और राजा बादशाह को भी कंगाल कर दिए और धन किसी के पास नहीं रहा। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी और पूरा का पूरा धन साफ कर दिया हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों ने। और आज बोलते टैक्स ज्यादा देते, आज बोलते जीडीपी ज्यादा हो गई, ये हो गए। अरे भाई क्या हो गया? हमारे धन चोरी करके, हम कोई रुपया चोरी करके 2 पैसा खर्चा करता है तो वो क्या हमारा ये हो गया? क्या मेहरबानी कर रहे क्या कोई? अपने ही खर्चे में लावेंगे और क्या दुनिया के कार्य करेंगे और क्या फौज रखेंगे और कहां से अच्छा कपड़ा जरी व रेशम का पहनेंगे। जब शेर भर, पेज नंबर 10, जब शेर भर काशी रह जावेगी तो रैयत वगैरह तो सब मर जावेगी। अब काशी से क्या देश चलेगा? क्या काशी वगैरह से तो देश चलेगा नहीं, सब कंगाल हो जाएंगे, सब रैयत वगैरह मर जाएगी। सब काम रुपया पैसे से होता है। आज का जमाना में भाई पैसे बगैर कुछ नहीं है, सब काम रुपया पैसे से होता है। कपड़ा वगैरह कहां से आवेगा? और बगैर बैल गाय के खेती बाड़ी के काम किस तरह से चलेंगे? बगैर पैसे के दुनिया का कोई काम नहीं चल सकता। जब रैयत तबाह हो जाएगी तो राजा बादशाह भी क्या करेंगे? जब रैयत कंगाल हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, खाने को नहीं रहेगा तो भी वो राजा बादशाह के पास काम करेंगे, वो भी सब अपना अपना काम करना चालू कर देंगे। जब रैयत तबाह हो जाएगी तो राजा बादशाह क्या करेंगे? रैयत मगर राज नहीं है, रैयत है तो राजा है, नहीं तो काय का राज है भाई? रैयत नहीं तो बिल्कुल राज नहीं है। रैयत आज हिंदुस्तान की पब्लिक निकल पड़े तो कोई राजा वाजा नहीं होवे। आज देश की राजा पब्लिक है भाई। पैसे बगैर दुनिया के कार्य चले ही नहीं, पैसे बगैर रैयत मर जाएगी। और इन सौदागरान ने काल बड़ा बड़ा कर धन अपने काबू में कर लिया है। दुनिया में दुष्काल, ये बारिश जो टाइम पे नहीं होती है, किधर बरसाना, किधर ज्यादा बरसाना, किधर कम, किधर बादल पड़ना, ये सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में भाइयों। ये किताब इसका सबूत है। और जो कुछ की बाकी रहा है उसको भी काल बड़ा बड़ा के काबू में कर लेंगे। और ये सौदागर धन को जहाज में लाद लाद कर रावण की तरह से दरियाओं के पार लिए जाते हैं। किधर लेके जाते हैं? जहां ये पाप करते वहां पर लिए जाते हैं, जैसे कि रावण लंका में ले गया था। ये वैज्ञानिकों का ख्याल करना चाहिए, ये पूरे देश के संसद में इसका पहचान करनी चाहिए भाइयों कि ये धन दरियाओं के पार लिए जाते हैं, जैसे कि रावण लंका में ले गया था। उसकी ये सैटेलाइट वगैरह जो ऊपर छोड़ देना, इसकी पहचान कराओ, इस घर की पहचान करो, इस स्वर्ग नरक की पहचान कराओ कि वो कहाँ है, सब मालूम पड़े भाइयों कि उस स्वर्ग नरक में क्या हो रहा है। ये सैटेलाइट में क्यों नहीं आता? इतनी बड़ी बड़ी ऊपर सैटेलाइट छोड़ दे आप अलग अलग टाइप की पूरी विश्व की, और वो घर आपको नहीं दिख रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है भाइयों, उसकी पहचान करो। लंका में ले गया था, उसी मुआ पे ये भी लिए जाते हैं। फिर पहले से दुनिया में ये बातें भी इन्होंने चला दी है कि शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद होगा। पहले से दुनिया में किताबों में लिख दिया होगा भाइयों, और कोई दुनिया में किताबों में लिखा भी होगा। और दुनिया की आंखों देखते धन को ले जाते हैं और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट करके ऐसा सुझाते हैं कि अंग्रेज ले जाते हैं। अब लिए तो ये जाते हैं और दुनिया को ऐसा दिखता कि अंग्रेज ले जाते हैं। ये बनिए लिए जाते हैं, ये बनिए। सो दुनिया को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो इन्हों के जादू में इन्होंने कैद कर रखी है। और आंखों देखते ये बनिए धन को रेल में वो जहाज में लाद कर लिए जाते और दुनिया को बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से खबर नहीं पड़ती है। और उन्होंने कैसी अकलमंदी की है कि ये बनिए जब दूसरी विलायतों के लोगों को हिंदुस्तान में लावेंगे तो वो दूसरी विलायतों के लोग दुनिया से ये बात सुनेंगे कि हिंदुस्तान का पैसा अंग्रेज लेंगे। और ये दूसरे देशों को लाते भी है। अब रूस वाला आने वाला है भाइयों, उसके पहले मक्का वालों को लाने वाले भी यही थे और अंग्रेजों को भी लाने वाले ही थे। और लाने के बाद उनको वो आने वाले को ये लगता है कि वो आगे राज करके गए, वो कलंकी थे सारा, वो बदमाश थे, वो सब धन ले गए। तो फिर दुनिया से ये बात सुनेंगे कि हिंदुस्तान का पैसा अंग्रेज ले गए, तो फिर वो अंग्रेजों से लड़ेंगे और असल में ये बनी अंग्रेजों से लड़ावेंगे, परंतु आप अलग के अलग और न्यारे के न्यारे देंगे। और शेर काशी की भी बातें इन बनियों ने ही पहले से चलाई है। सो ये तो जाहिर दिखाई देवे है कि जब धन हिंदुस्तान का ये बनिए ले जावेंगे तो शेर काशी ही बाकी रह जाएगी। और ये बात शेर काशी वगैरह की और काल वगैरह की चलाई तो पहले से बनियों ने है और साधु फकीरों का नाम लगाकर लिख दी है कि फलाने साधु फकीर पहले से लिख गए कि ऐसा ऐसा बुरा जमाना दुनिया में आवेगा। सो अगर साधुओं को पहले से ये मालूम होता तो वो ये भी लिख जाते ये बनिए राक्षसी जाल दुनिया का बुरा होने के वास्ते चलावेगी।
अब जिनके नाम से किताबें लिखी है भाइयों और वो पकड़ा दिए, अगर उन बेचारों को ये उन्होंने अगर किताबें लिखी होती तो वो ये भी लिख देते कि हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, दुनिया के नाम का पाप करते, राक्षसी जाल दुनिया का बुरा होने के वास्ते चलावेंगे, ये भी लिख जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इनके बनियों का ही फायदा लिखा है। सो वो तो बेचारे परमेश्वर की भक्ति करते थे, उसका नाम लेते थे अपना जीव का भला होने के वास्ते। सो ये बनिए इस जाल को प्रगट और सौड़े न होने के वास्ते अपने सर रावण के मुआफिक नहीं लेते, जैसे रावण अपने सर नहीं लेता था, कोई बात अपने सर नहीं लेता था, वो भी मालिक की दरगाह से जाता था। देखो आगे क्या बोलता है, पेज नंबर 11। और सिवाय इसकी और भी बातें कैसी लिखकर जाहिर की है कि सूरज 1000 किरणों से तपेगा, जिसकी गर्मी से धरती लाल सुर्ख तांबे के रंग हो जाएगी, और जमीन माता के ऊपर पानी जो है वो इस तरह से गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उबलता है उस तरह से पानी उबलेगा। सो देखो भाई उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। परंतु अब लोगों को ये बात न्याय की खूबी के साथ सोचनी और समझनी चाहिए। ये जो आग में इन सौदागर महाजनान ने किताबों के अंदर लिखकर जाहिर की है, ये कुल सौदागर महाजनान की जालसाजी है। क्या लिखा भाइयों, ख्याल कर रहे हो क्या कि सूरज तपेगा? सूरज तो बहुत ठंडा है, और सूरज क्या है? सूरज भाइयों जमीन माता के जोत है। श्वास से जो हम नाक से लेते हैं तो नाक की रोशनी जो जमीन माता के नाक से श्वास से आती है बाहर से, तो वो सूरज और चंद्रमा ये दम की जोत है जमीन माता के, तो वो रोशनी तेज तत्व बोला जाता है, लेकिन वो गर्मी नहीं है, उसमें ठंडा है वो भी। और सूरज और चंद्रमा जमीन माता के दम की जोत है भाइयों, तो वो कभी गर्म नहीं है। लेकिन जमीन माता को ये बुखार चढ़ा देते हैं, ताव की बीमारी कर देते हैं, और जब बुखार चढ़ता है तो जमीन माता में आग होती है। गर्म ताव करेगा तो गर्म ताव, ठंडा ताव करेगा तो ठंडा ताव, ठंडी के महीने में ठंडा ताव, गर्मी के दिन में गर्म ताव। तो ये गर्मी की ऋतु नहीं है, वो बीमारी है, और वो बीमारी के सबब से जमीन माता गर्म होती है। जैसे अपने बदन में बुखार आता है तो बुखार से हमारा बदन कितना गर्म होता है, वैसे होता है। सूर्य से नहीं होता भाई, सूर्य तो बहुत ठंडा है। किताबों के अंदर लिखकर जाहिर की है कि ये कुल सौदागर महाजनान की जालसाजी है, क्योंकि सूरज 1000 किरणों से नहीं तपेगा। ये तो तमाम जात को भूल बताइए, परंतु ये ऐसा तो जरूर करेंगे। उसी लिखा है, उसी मौजिब गड़बड़ तो ये जरूर करेंगे, कुछ अलग ढंग से करेंगे, दिखाएंगे सूर्य के हिसाब से, लेकिन ये सूर्य तपेगा नहीं भाइयों। जरूर करेंगे कि जमीन माता को अग्नि का रोग करके बीमार कर देंगे। अभी अग्नि का जमीन माता के शरीर में अग्नि का रोग करके बीमार कर देंगे, तो ऊपर से सूर्य की किरणें गिरेगी तो ऐसा बोल देंगे सूर्य की किरणों से धरती सुर्ख तांबे के रंग हो जाएगी। अग्नि का रोग करके बीमार कर देंगे, जिसकी वजह से धरती सुर्ख तांबे के रंग हो जाएगी, और पानी भी तेल उलटने के मुताबिक उलटेगा। परंतु ये जादूगोरा सूरज को नाक बदनाम करते हैं और सब संसार के लोगों को भूल बताइए कि तपेगा। मेरा लिखना यह है, अनूप दास जी महाराज कहते हैं कि मेरा लिखना यह है कि सूरज हरगिज हरगिज नहीं तपेगा, क्योंकि ये तो अपने मामूली कील पर घूमते हैं। और सूरज चंद्रमा तो इस तरह से है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में जोत होती है, जोत का मतलब तो आप तो भाई समझते हो, सीधी सी बात है कि हम जो श्वास लेते हैं चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, वैसे की वैसी जमीन माता की ये चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी है। तो ये कभी गर्म होने वाली तेज तत्व, और वो बोलता है चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। तो भाइयों ख्याल करो कि वो कभी सूरज की किरणें तपेगी नहीं, जमीन माता को रोग कर देंगे, गर्मी का रोग कर देंगे, तो जमीन माता गर्म ताव की वजह से बीमारी पाने लगेगी, होती है। मामूली कील पर घूमते हैं, और सूरज चंद्रमा तो इस तरह से है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में जोत होती है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में सूरज चंद्रमा की जोत है। परंतु इन सौदागर महाजनान की इंद्रजाल के पाप से कुल जहान के लोगों की अकल कैसी खराब कर दी है कि जिससे सब लोगों को ऐसा ही मालूम होता है कि ये राक्षसी वेद की किताबें अगले सदी लोगों की लिखी हुई है। आज जो दुनिया में लोग किताब पढ़ते हैं, अभी उनके दिल में ऐसी सिद्धाई और ऐसा उनका दिमाग ये कर दिया है, दिमाग को टारगेट कर दिया है कि वो सिर्फ एक ही सोचते कि ये हमारे मालिक की बनाई हुई है, ये हमारे
परमेश्वर की बनाई हुई है, ये गॉड की बनाई है, अल्लाह की बनाई हुई है भाई। लेकिन अल्लाह की कोई हाथ पैर तो है नहीं, अल्लाह कोई लिखता तो है नहीं, या परमेश्वर भी कोई नहीं लिखता, या गॉड भी नहीं लिखता है। वो तो एक रोशनी है, रोशनी के हिसाब से ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार है, तो वो तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारे में ऐसी मेंटली भर दी है कि वो भाई मालिक के हाथ पाव तो है नहीं, मालिक कोई पोती किताब नहीं लिखता है भाई। लेकिन हमारे दिमाग को ऐसा कमजोर कर दिया है, ऐसा टारगेट कर दिया कि हमारी बुद्धि को कैद कर दिया, तो उसको हम सोच ही नहीं सकते, उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। राक्षसी वेद की किताबें अगले सती लोगों की लिखी हुई है, जिससे उनको काम में लाते, परंतु उनको ये बिल्कुल मालूम नहीं है कि जितनी राक्षसी वेद की किताबें हैं वो कुल इन सौदागर माजदान की है और इनकी चलाई हुई है, परंतु नाम उन किताबों में अगले सती लोगों का लिखकर जाहिर किया है। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों का लिख के जाहिर किया है, इसके लिए हम हिंदू मुसलमान अंग्रेज आपस में लड़ते हैं भाई। उसमें जो लिखा है और जो गलत जो भी कुछ किया है वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने किया भाइयों। तो वो असली किताबें हमारी इन्होंने गायब कर दी है और झूठी चला दी है। इसके लिए हमको गहराई से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इस किताब इसका सबूत है भाइयों, जगदीश कहानी है, पूरे विश्व के भले के लिए है। और जो भी दुनिया में बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनी है। ये किताब इसका सबूत है, एक बार जरूर इसको पढ़ना भाई। वेद की है, वो कुल इन सौदागर माजदान की है और इनकी ही चलाई हुई है, परंतु नाम उन किताबों में अगले सदी को लोगों का लिखकर जाहिर किए हैं, जिससे तमाम लोग उन किताबों को पढ़ते हैं और उन्हीं के ऊपर चलते हैं। हालांकि रात दिन खराब होते जाते तो भी नहीं समझते। अब भाइयों, जब अच्छी किताब रहती है, मैं ये जगदीश कहानी पढ़ता हूँ, मेरी जिंदगी को बदल दिया है। मैं पहले सब कुछ था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी, लेकिन आज मैं इस किताब को पढ़ता हूँ भाइयों, और ये जगदीश कहानी मेरा भविष्य बदल दिया, मेरी जिंदगी बदल दी, मेरा परिवार बदल दिया, मेरे घर में सब कुछ परिवर्तन हो गया। क्यों? कि अगर मैं अच्छी चीज का संगत करूंगा तो मेरे को अच्छा, सब कुछ अच्छी से अच्छी दिखेगा, और मैं न्याय नेकी में चलूंगा तो मालिक भी खुश होगा, उस परमेश्वर के मार्ग पे चलूंगा। अगर बेटा अपने बाप के हुक्म की तामील करता है तो बाप कितना खुश होता है भाई। तो ये कुदरत है, और मैं कुदरत के बगीचे को बचाने के लिए मददगार थोड़ा बहुत भी बनता हूँ, बाल भर भी बनता हूँ, तो मुझे सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है। तो भाइयों, ख्याल करो कि ये किताब जगदीश कहानी आपका पूरी जिंदगी बदल देगी, आपकी घर में खुशहाली लाएगी, आपके घर का पूरा परिवर्तन कर देगी भाइयों। कोई किसी तरह का डर नहीं रहेगा, कोई किसी तरह का खौफ नहीं रहेगा, कोई किसी तरह का लोभ नहीं, लालच नहीं, कुछ भी नहीं। पूरा का पूरा न्याय नेकी में आदमी चलना चालू कर देगा भाइयों। तो इसके लिए ख्याल करो, सोचो, समझो। तमाम लोग उन किताबों को पढ़ते हैं, तो भाइयों हम राक्षसी की किताबें पढ़ते हैं, और आज हम लोग एक दूसरी समाज के प्रति हम दुश्मन हो गए, खून के प्यासे हो गए। हम लोग मार काट के सिवा दूसरा सोचते नहीं है। ऐसी मालिक किताब लिखेगा क्या? आप सोचो भाइयों। कोई भी किसी की भी, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म और अपना कोई भी, ये धर्म मजहब की बात नहीं है, लेकिन मैं ऐसा एक बात कहता हूं भाइयों कि भाई ऐसी मालिक क्यों लिखेगा कि हम आपस में ही, हमको सब जाति बंधुओं में अंग्रेजों से मुसलमान को लड़ाएगा, मुसलमान से अंग्रेजों से लड़ाएगा, और मुसलमान को हिंदुओं से ऐसा क्यों करेगा? मालिक के हम सब, आप भी मालिक के संतान हो, मैं भी मालिक की संतान हूँ, हिंदू भी मालिक की संतान है, तो वो भी। लेकिन बुरा करने वाला तो कोई और है ना, इस मालिक के बगीचे को बिगाड़ने वाला हम और तुम नहीं। हम तुम तो किताबों को पढ़ के, अब ये किताबें हमारी है या नहीं है, कैसे मिलावट की है, हमको कैसे पकड़ा दी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जब तक इसकी जांच नहीं होती तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो हमारे साथ बहुत बड़ा खेला हुआ है, तो उसको हमको ये समझना। और ये किताब जगदीश कहानी इसका सबूत है भाइयों। तो हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, आप आपस में मत लड़ो, और हम सब मालिक के बंदे हैं। वैसा तो अनूपदास जी महाराज ने हिंदुस्तान के सौदागर बनिए को भी बोला है कि उनको भी माई बाप समझता हूं, परंतु ये राक्षसी बाप छोड़ दे। रावण के जैसा, ये रावण के जैसा, कंस के जैसा, कारून के जैसा, हन्नाकश्यप के जैसा ये राक्षसी पाप कर रही। अगर ये पाप करना बंद कर देवे तो दुनिया में सतयुग हो जाए भाइयों। जो भी आज प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी भाई भाई लड़ रहे, जो भी तकलीफें हो रही है, बलात्कार हो रहे, भाई भाई लड़ रहे, लोग निसंतान रह रहे हैं, लूले लंगड़े पैदा हो रहे, ये सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप से हो रहे भाई। इसलिए
उनका खात्मा होना चाहिए, उनको बंद करवाना चाहिए। जब तक वो जब तक उनका खात्मा नहीं होगा, उनसे पाप नहीं छोड़ाओगे, जब तक दुनिया में कुछ अमन शांति नहीं होगी। भाइयों, हम कितने भी किताब पढ़े, हम कुछ भी करें, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ये किताब जगदीश दयानंद इसका सबूत है, जिसे तमाम लोग उन किताबों को पढ़ते हैं और उन्हीं के ऊपर चलते हैं। हालांकि रात दिन खराब होते जाते हैं तो भी नहीं समझते हैं कि इन बनियों ने रावण के माफिक राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणी वगैरह चलाए हैं, क्योंकि संसार की बुद्धि राक्षसी पाप में कैद हो रही है। इससे नहीं समझा जाता है, क्योंकि जब रावण वगैरह ने पाप चलाया था तो देवता स्वरूपी जो लोग थे उनको भी नहीं मालूम होता था। जो रावण ने राक्षसी वेद की किताबें चलाई थी वो भी सब भूल गए थे भाइयों, और रावण के जाल की माला फेरते थे। जैसा रावण का युग चलता था वैसे आज कलयुग चलता है, तो कलयुग की माला फेर रहे। ये तो शनिश्चर जी महाराज ने बताया कि ये सब किताबें जाली है राक्षसी वेद की, और हम पढ़ते हैं वो सब रावण के घर की बनाई हुई किताबें। जब रामचंद्र जी महाराज ने शोध की और शोध करके फिर वो पानी में गला दिए। तो भाइयों, आज भी ये झूठी किताबों को पानी में गला देना चाहिए। ये तो आगे भी ऐसा हुआ है। तो काफरी जाल की, राक्षसी विद्या की, कलयुग की किताबें क्या काम की है, तो उसको गहराई से सोचो भाइयों। तो राक्षसी पाप में कैद हो रही, इसे नहीं समझा जाता है, क्योंकि जब रावण वगैरह ने पाप चलाया था तो देवता स्वरूपी जो लोग थे उनको भी नहीं मालूम होता था। जब शनिश्चर जी ने वाकिफ किया, जब संसार वाकिफ हुआ है, इससे मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ। अब आपको अनूपदास जी महाराज हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि कुल जहान के राजा बादशाह और रैयत एक दिल होकर के इन बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ाओगे जब तुम्हारे बच्चे बचेंगे भाइयों, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। अब आप सब आपस में लड़ते झगड़ते ऐसे ही करते मरते रहोगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए भाइयों, इस किताब को पढ़ना हमारे सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य की बात है। और आपका दिन शुभ रहे भाइयों। कल से चालू होगा, पेज नंबर 12 से जनहित में जारी रहेगी। जिस भाई को चाहिए मैंने आपको कांटेक्ट नंबर दे दिया है, जरूर संपर्क करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।